नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सड़क बना रही कंपनी के कैंप में मिला प्रतिबंधित मांस। गढ़वा के हुर मध्या गांव का मामला, लोगों में आक्रोश। बंगाल के 9 मजदूर अरेस्ट। गढ़वा थाना क्षेत्र के हुर मध्या गांव में सड़क बना रही कंपनी के मजदूरों के कैंप से प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में जुट गए और हंगामा करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बरामद किया। बढ़ते हंगामे के बीच पुलिस ने कैंप में रह रहे बंगाल के 9 मजदूरों को अरेस्ट किया है। मामले की पड़ताल जारी है। गढ़वा थाना क्षेत्र में शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी 4 लेन सड़क का निर्माण कर रही है। इसी कंपनी का एक कैंप हुर मध्या गांव में नहर के पास बना हुआ है, जहां 9 मजदूर और एक गार्ड रहते हैं। आज सुबह एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से कैंप में आया। वह प्लास्टिक के झोले में कुछ सामान लेकर इस बारे में पूछताछ किया। पहले तो लोगों ने इसे चिकन बताया, लेकिन जब गार्ड ने झोला खोलकर देखा तो उसमें प्रतिबंधित मांस मिला। इस पर गार्ड ने विरोध जताया तो कैंप में मौजूद मजदूरों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना की भनक लगते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए और मामले की सूचना पुलिस को दी। योगी सेना के विपुलधर दुबे भी मौके पर पहुंचे और तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। लोहरदगा में ट्रक पलटने से 2 बच्चों की मौत, आधा दर्जन घायल। लोहरदगा जिले के सरेंगदाग थाना क्षेत्र के हिसाग में ट्रैक्टर पलटने से 2 किशोर की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ईंट लदा ट्रैक्टर पहाड़ डांडू जा रहा था। इसी क्रम में ट्रैक्टर के ऊपर तुरियाडीह पहुंचने पर दर्जनों लोग ट्रैक्टर में सवार हो गए थे। इसके बाद ट्रैक्टर जैसे ही हिसाग बतरू पुल के समीप पहुंची, अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर में दबने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को सेरेंगदाग थाना और स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं दोनों शवों को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मृतकों में ऊपर तुरियाडीह निवासी 12 वर्षीय मनीष उराव पिता स्वर्गीय करमदेव उराव और 10 वर्षीय छोटू लोहरा पिता सन्नू लोहरा शामिल है, जबकि घायल में मंजीत उराव, अमीन उराव, रुपेश उराव, प्रेम लोहरा और पंकज लोहरा शामिल हैं। गोड्डा में ऑटो बाइक की टक्कर, शराब के नशे में बाइक सवार ने खोया संतुलन, 2 की मौत, 5 घायल। झारखंड के गोड्डा जिले में मधुरा मड़पा मेन रोड पर ऑटो और बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। बलबड्डा थाना क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में मृतकों की पहचान 24 वर्षीय मंगल कुमार राम और 22 वर्षीय संतोष कुमार के रूप में की गई है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार बाइक सवार शराब के नशे में था। गाड़ी की रफ्तार भी काफी तेज थी। बलबड्डा थाना प्रभारी अमित मार की पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरमा ले जाया गया। एक गंभीर रूप से घायल महिला को भागलपुर के मायागंज अस्पताल और एक अन्य घायल को सदर अस्पताल गोड्डा रेफर किया गया है। 3 घायलों का इलाज मेहरमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। दुर्घटना उस समय हुई जब ऑटो में सवार लोग बलबड्डा से प्रतापपुर और कजरेल जा रहे थे। इसी दौरान मधुरा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर ऑटो से टकरा गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। 7-8 मार्च को हिंदी और साइंस की परीक्षा, अंशु ने सबसे अधिक पेपर किए थे वायरल। 10 शिक्षकों से पुलिस करेगी पूछताछ। पेपर लीक के कारण मैट्रिक की हिंदी ए, हिंदी बी और साइंस की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। जैक ने दोनों पेपर का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। हिंदी ए, हिंदी बी पेपर की परीक्षा 7 मार्च को होगी। वहीं साइंस पेपर की परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाएं फर्स्ट सिटिंग में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। जैक ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक की प्रतियोगिक परीक्षाएं 10 मार्च से 25 मार्च तक संबंधित स्कूल में होंगी। इंटर, कला, विज्ञान, वाणिज्य स्ट्रीम की प्रायोगिक परीक्षा भी 10 मार्च से 25 मार्च तक 2 सिटिंग में आयोजित की जाएगी। स्कूल प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को मिले अंक को जैक की वेबसाइट पर 11 मार्च से 26 मार्च तक अपलोड कर सकेंगे। इधर पेपर लीक मामले की जांच करते हुए कोडरमा पुलिस अब अग्रवाला उच्च विद्यालय तीसरी के केंद्राधीक्षक राधेश्याम गोस्वामी, गिरिडीह वज्रगृह के प्रभारी मजिस्ट्रेट राहुल चंद्रा सहित प्रतिनियुक्त 10 शिक्षकों से पूछताछ करेगी। रिमांड के दौरान पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को शक है कि पेपर लीक कराने में वज्रगृह में प्रतिनियुक्त कुछ शिक्षकों की भी संलिप्तता है और मजदूर बने छात्रों ने स्ट्रांग रूम के बाहर से नहीं अंदर से प्रश्न पत्र चोरी की है। ऐसे में कई शिक्षक शक के दायरे में हैं। दुमका में खाना बनाते समय घर में लगी आग, हजारों का सामान जलकर राख। घर में रखे पुआल में आग लगने से हुई घटना। दुमका के टोंगरा थाना क्षेत्र के कुसुम घाटा पंचायत अंतर्गत उपरटोला में शनिवार को आगजनी की घटना सामने आई है। यह हादसा खाना बनाने के दौरान हुआ, जब चूल्हे की आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया और पूरा घर जलकर राख हो गया।
रतोई हेम्ब्रम की पत्नी रोज की तरह लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। वो चावल बढ़ाने के बाद पानी लाने के लिए चापाकल की ओर गई, लेकिन इसी दौरान चूल्हे की आग घर में रखे पुआल तक पहुंच गई। कुछ ही पलों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हो हल्ला सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धनबाद के ज्वेलरी शॉप में चोरों ने की सेंध मारी। 5 लाख रुपए के जेवर, कपड़े और कैश लेकर हुए फरार। झाड़ियों में मिला लॉकर। धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। भुवनेश्वर मोड़ स्थित वर्मा ज्वेलर्स की दीवार तोड़कर चोरों ने दुकान में प्रवेश किया, जिसके बाद चोर करीब 5 लाख रुपए के जेवर, कपड़े और नकदी लेकर फरार हो गए। जाते जाते चारों के लॉकर और दूसरे सामान को झाड़ियों में फेंक दिया। दुकान के मालिक शशि वर्मा को फोन पर मकान मालिक से चोरी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दुकान की पिछली दीवार में सेंध की गई थी। दुकान के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। तिजोरी टूटी हुई थी। चोरों ने तिजोरी में रखे जेवर, कपड़े और 5,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। शशि वर्मा पिछले 15 सालों से यहां दुकान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले भी चोरों ने उनकी दुकान में चोरी का प्रयास किया था, लेकिन इस बार चोर बड़ी चोरी करने में सफल रहे। घटना की सूचना मिलते ही जोड़ा पोखर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए कब से किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन, कब होगी परीक्षा? झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसकी प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन दे सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 18 मई को होगी। यह परीक्षा रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, चाईबासा, दुमका और पलामू जिला मुख्यालय स्थित केंद्रों पर होगी। परीक्षा के 4 दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इस संबंध में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की ओर से सूचना जारी की गई है। प्रवेश परीक्षा को लेकर पूरी जानकारी के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की वेबसाइट देखी जा सकती है। झारखंड डीजीपी ने ऑन ड्यूटी शराब पीने वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों की मांगी लिस्ट। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य पुलिस के विभिन्न जिलों और इकाइयों में काम कर रहे अनुशासित पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की लिस्ट मांगी है। उन्होंने रांची जोनल आईजी और सभी रेंज के डीआईजी को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश में 7 मुख्य बिंदुओं के आधार पर लिस्ट मांगी गई है। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर गैर अनुशासित पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बता दें कि चतरा जिले के हंटरगंज थाना प्रभारी मनीष कुमार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 1 दिन पहले तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने के बाद निलंबित कर प्रशासनिक दृष्टिकोण से चाईबासा स्थानांतरित कर दिया गया है। मनीष कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध वसूली और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इन आरोपों की पुष्टि होने के बाद डीजीपी ने उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पहले भी पुलिसकर्मियों के अनुचित व्यवहार और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की है। आज झारखंड के इन जिलों में शाम तक बारिश की संभावना। रांची का बढ़ेगा तापमान। झारखंड में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। हालांकि कई इलाकों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहे। मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा मौसम का अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार 1 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों के अलावा अन्य हिस्सों में भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 1 मार्च को रांची के तापमान में 19 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों के लिए कोई भी चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की वर्षा और बाकी के जिलों में आंशिक बादल बनने की संभावना जरूर जताई गई है। आज झारखंड के उत्तर पूर्वी जिलों जैसे कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का न्यूनतम तापमान लोहरदगा में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का पारा 10.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का 18 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज का 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जमशेदपुर में फुटपाथ की 4 दुकानों में आग, 2 दुकानें पूरी तरह जली। विक्षिप्त महिला पर शक, पुलिस कर रही जांच। झारखंड के सरायकेला जिले के कांड्रा में शुक्रवार देर रात एक बड़ी घटना सामने आई है। मुख्य सड़क पर स्थित 4 फुटपाथी दुकानों में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 2 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं। 2 अन्य दुकानों को आंशिक नुकसान हुआ। कांड्रा थाना पुलिस की गश्ती टीम ने रात में दुकानों से उठती आग की लपटें देखी। टीम ने तुरंत दमकल को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यह घटना एक विक्षिप्त महिला की करतूत हो सकती है। यह महिला अक्सर कचरे में आग लगाती रहती थी। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद दुकानदारों में डर और गुस्सा है। जिन दुकानदारों की दुकानें जली हैं, उन्हें भारी नुकसान हुआ है।
पलामू में नमाज पढ़कर घर जा रहे मौलाना पर अपराधियों ने की फायरिंग। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के झारीवा में नकाबपोश अपराधियों ने एक मौलाना को गोली मारने की कोशिश की। हालांकि पिस्टल से फायरिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर पीड़िता मौलाना लाल मोहम्मद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि मौलाना लाल मोहम्मद, जो शाहपुर के रहने वाले हैं, शुक्रवार को कुदागा छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। नमाज खत्म होने के बाद जब वे घर लौट रहे थे, तभी झारीवा सरकारी स्कूल के पास बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने उनकी बाइक को ओवरटेक किया। अपराधियों ने मौलाना पर पिस्टल तान दी और फायरिंग की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चल पाई। इसके बाद वे मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि मौलाना के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अपराधियों की पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। नक्सली के नाम पर चिपकाया धमकी भरा पोस्टर, पुलिस ने उखाड़ा। एसपी ने कहा, असामाजिक तत्वों की करतूत। जिले के सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बेना गड़िया कौवा महल गांव में नक्सलियों के नाम से धमकी भरे कई पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और जांच में जुट गई है। इलाके के खुर्शीद आलम, जो दर्जी का काम करते हैं, उनकी टेलरिंग दुकान के बाहर चिपके पोस्टर में अंजाम बुरा करने की धमकी दी गई है। पोस्टर में लिखा है, खुर्शीद अंसारी पिता अयूब अली, तुम्हारा साल बदरा में जो जमीन निकला है वह हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। भाकपा के पोस्टर मिलने के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसकी वजह से यह पूरा इलाका 5-6 वर्ष पहले तक अति नक्सलवाद प्रभावित रहा है। इस इलाके में कई नक्सली घटनाएं घटी हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से पुलिस की लगातार कार्रवाई से नक्सली गतिविधियां थम गई हैं और किसी तरह की कोई वारदात देखने को नहीं मिला। इसके बावजूद इस तरह के पोस्टर लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं। इधर शिकारीपाड़ा की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी अमित लखड़ा ने खुद मौके पर पहुंच पड़ताल की। उन्होंने बताया कि खुर्शीद अंसारी, जो टेलर की दुकान चलाते हैं, उनकी दुकान के बाहर पोस्टर चिपकाया गया है। खुर्शीद अंसारी से पूछताछ में पता चला कि पोस्टर में जिस साल बदरा गांव के जमीन की मांग करते हुए धमकी दी गई है, वह जमीन नजदीक के ही सीमावर्ती पश्चिम बंगाल में है। राज्य के पंजीकृत श्रमिकों में 1% को ही पेंशन की स्वीकृति। झारखंड में भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 10,710 पंजीकृत श्रमिकों में से केवल 159 कर्मकारों को ही पेंशन सुविधा का लाभ दिया गया। पेंशन योग्य आयु 60 वर्ष निर्धारित थी। यह आंकड़ा 1% के बराबर है। इसी तरह निःशक्तता और अनाथ पेंशन का भुगतान भी नियमित रूप से नहीं किया गया है। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बोर्ड अंतर्गत हुई अनियमितताओं की जानकारी दी है। प्रधान महालेखाकार ने बताया कि बोर्ड की यह लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि की है। उन्होंने बताया कि बोर्ड के गठन के 10 वर्षों से अधिक समय के बाद भी घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों के ऋण और समूह बीमा योजना का प्रीमियम लागू ही नहीं हुआ है। BOCW अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अफसरों के पदों में बड़ी संख्या में रिक्तियां थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 से राज्य में कोई भी उपकार निर्धारण पदाधिकारी नहीं था। बोर्ड ने उक्त अवधि के लिए वार्षिक बजट भी तैयार नहीं किया। श्रमिकों के आवास, कौशल विकास और पेंशन जैसे प्राथमिकता वाले कार्यों के बजाय कई सहायता जैसे साइकिल, टूल किट, विवाह, सिलाई मशीन और साड़ियों तथा शर्ट पैंट के लिए कपड़ा वितरण पर 42 राशि खर्च की है। लाभार्थियों में बांटने के लिए खरीदे गए कपड़े 3 वर्ष तक जिला कार्यालयों में पड़े हुए थे। रांची ट्रैफिक पुलिस की शक्ति, गाड़ियों में नेम प्लेट लगाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। रांची ट्रैफिक पुलिस अब गाड़ियों के शीशे पर नेम प्लेट, बोर्ड या पट्टा लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई वाहन चालक अपनी गाड़ी पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय जैसे शब्दों का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 179 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत चालान काटने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के आदेश के अनुसार केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों को ही अपनी गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने की अनुमति होगी। उत्तराखंड एवलांच, अब तक 47 मजदूर बचाए गए, 8 की तलाश जारी। सभी यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों के पीएम ने सीएम धामी से की बातचीत। उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को सुबह 7:15 पर एवलांच आया। बर्फ का पहाड़ खिसका, जिसकी चपेट में 55 लोग आ गए। कल रात 8 बजे तक 33 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था। 14 लोगों को आज सुबह निकाला गया है। 8 लोगों की तलाश जारी है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि सेना के 4 हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। 7 लोगों को जोशीमठ अस्पताल लाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के
200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माना गांव में हुई है। ब्रिगेडियर MS ढिल्लों ने कहा कि सेना कल सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पूरी रात बचाव अभियान चलाया गया। आज 14 लोगों को बचाया गया है। उन्हें जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भेजा गया है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। धामी ने बताया कि चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के कुल 57 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 2 लोग छुट्टी पर थे। घटना के समय सभी मजदूर कंटेनर हाउस में थे। उसी दौरान बर्फ का बड़ा हिस्सा पहाड़ से नीचे आया और मजदूर दब गए। टाटा समूह के संस्थापक की जयंती पर जगमगाएगा जमशेदपुर। 2 से 5 मार्च तक विद्युत सज्जा। N चंद्रशेखरन करेंगे जुबली पार्क लाइटिंग का उद्घाटन। टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 186वीं जयंती पर जमशेदपुर जगमगा उठा है। इस साल शहरवासियों को स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कई बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कंपनी की ओर से मेहरबाई टाटा कैंसर अस्पताल में मॉडर्न OT, TMH में स्पाइन क्लिनिक, स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत होगी। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, TSUISNL के MD ऋतुराज सिन्हा व GM RK सिंह ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा पशुओं के लिए शमशान और कंपनी के बंगलों के आउट हाउस में रहने वाले बच्चों के लिए JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संचालित प्रेम ज्योति प्रांगण स्कूल को नए भवन की सुविधा मिलेगी। संस्थापक दिवस समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वर्ष समारोह का थीम लीडरशिप इन मार्केट टेक्नोलॉजी एंड कास्ट है। समारोह में हिस्सा लेने के लिए चेयरमैन N चंद्रशेखरन समेत अन्य अतिथि 2 मार्च को शहर पहुंचेंगे। 2 मार्च को शाम 6:15 पर चेयरमैन जुबली पार्क की लाइटिंग का उद्घाटन करेंगे। हर बॉल पर छक्का लगाने का दंभ करने वाले सीएम हेमंत कैग रिपोर्ट पर हो रहे हिट विकेट। बाबूलाल। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के उस बयान पर हमला बोला है जिसमें उन्होंने विपक्ष के हर बॉल पर छक्का लगाने की बात कही थी। बाबूलाल ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि हर बॉल पर छक्का लगाने का दंभ करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत हिट विकेट होते नजर आ रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में हेमंत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और घोर इच्छा शक्ति के अभाव को उजागर कर दिया गया है। सरकार ने तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, जो बड़े भ्रष्टाचार की संभावना को प्रबल करता है। आकस्मिक विपत्र निकासी में गड़बड़ी और गलत बजटीय प्रावधान का खामियाजा झारखंड की जनता जनार्दन को भुगतना पड़ा है। राज्य 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा का कर्जदार हो गया है। बाबूलाल ने कहा कि राज्य में व्यापक गरीबी के बावजूद कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, जिससे जरूरतमंद लाभार्थियों तक सहायता नहीं पहुंच पाई है। DBT योजनाओं, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन और छात्रवृत्ति योजनाओं में धनराशि के दुरुपयोग, फर्जी लाभार्थियों और अपात्र छात्रों को भुगतान जैसी अनियमितताएं पाई गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, शिक्षकों के वेतन के लिए क्यों फंड नहीं है, कहां जा रहा पैसा। झारखंड हाईकोर्ट में पलामू जिला के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत ट्रेड शिक्षकों के कई माह से वेतन भुगतान नहीं होने मामले में दायर रिट याचिका की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक पूछा कि पलामू जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 407 ट्रेड शिक्षकों को क्यों वेतन भुगतान नहीं किया गया है, उनके वेतन के मद का पैसा कहां जा रहा है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि किस कारण से इन शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा, उसे स्पष्ट करें। साथ ही अभी बताएं कि उनका वेतन भुगतान कब तक हो सकेगा। कोर्ट ने 1 सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि पलामू में सरकारी स्कूल में कार्यरत 407 ट्रेड शिक्षकों को करीब 9 माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी दैनिक स्थिति खराब हो चुकी है। बकाया वेतन भुगतान को लेकर अधिकारियों से जब उन्होंने संपर्क किया तो अधिकारियों का कहना है कि फंड कमी है, इसलिए वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा। धनबाद में महिलाओं को डायन बताकर किया प्रताड़ित, 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। धनबाद में कुछ महिलाओं को डायन बिसाही बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। मामला टुंडी थाना क्षेत्र का है। दरअसल एक ही परिवार की महिलाओं को डायन बताकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप है। पीड़ित महिलाओं ने 16 लोगों के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को गांधी सेवा सदन में मीडिया से बातचीत की। महिलाओं का कहना है कि आरोपियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें डायन बताया और उनके साथ मारपीट की है। इस अत्याचार के बाद पीड़ित महिलाएं अपने परिवार के साथ घर छोड़कर चली गई। पीड़ित महिलाएं लौटकर वापस नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको डर है कि उन्हें फिर से प्रताड़ित किया जाएगा। महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने खजान का खतरा है। वे जिला प्रशासन और सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। साथ ही उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर ने बताया कि शिकायत पर 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जाँच जारी है। झारखंड के 30 निकायों का OBC सर्वेक्षण पूरा। इन्होंने एक भी नगर निकाय में नहीं पूरा किया सर्वेक्षण।
रांची झारखंड के कुल 48 नगर निकायों में 35 नगर निकायों ने 28 फरवरी तक ओबीसी सर्वेक्षण कर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है, जबकि 13 निकायों की रिपोर्ट आनी शेष है। वहीं राज्य के 15 जिलों में 30 नगर निकायों ने ओबीसी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। धनबाद, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लतेहार, चतरा, दुमका, पाकुड़, रामगढ़, जमताड़ा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम और गढ़वा के नगर निकायों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। 3 जिलों में गोड्डा, साहेबगंज व सरायकेला खरसावां के 8 में से 5 निकायों ने सर्वे पूरा कर आयोग को रिपोर्ट दे दी है। इन जिलों के 3 निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण अभी जारी है। इन निकायों ने 3 मार्च तक आयोग को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है, जबकि रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर व खूंटी समेत कुल 6 जिलों ने एक भी नगर निकाय में सर्वे का कार्य पूरा नहीं किया है। इन निकायों ने आयोग को 10 मार्च तक रिपोर्ट देने को आश्वस्त किया है। नए विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग, सीएम ने आज किया कार्यक्रम का उद्घाटन। झारखंड विधानसभा में पहली बार चुनाव जीतकर आए विधायकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आज शनिवार से आयोजित हो रहा है। सीएम ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य नए विधायकों को विधायी प्रक्रिया, नीति निर्माण और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार करना है। यह प्रोग्राम विधायकों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने और अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। विधायकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्हें विधायी प्रक्रिया, नीति निर्माण और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामला, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर हाईकोर्ट ने लगाया 4,000 रुपए का जुर्माना। समय मांगे जाने पर तीसरी बार लगाया जुर्माना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से निचली अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में की गई। हाईकोर्ट ने तीसरी बार फिर से मधु कोड़ा की ओर से समय मांगे जाने पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। इससे पहले 17 जनवरी 2025 को समय मांगे जाने पर मधु कोड़ा पर 2,000 रुपए का जुर्माना एवं 13 दिसंबर 2024 को 1,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट में लगाया गया था। जुर्माना की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री के उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL के डायरेक्टर DK श्रीवास्तव से मुंबई में 11 करोड़ 40 लाख रुपए की घूस ली थी। साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लतेहार, गढ़वा और पलामू सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया था। इस मामले की जांच CBI कर रही है। आदित्यपुर में महिला और बेटी से मारपीट, नशेड़ी बेटे को खोजने गई मां को युवक ने पीटा। पुलिस से शिकायत की तो मिली धमकी। आदित्यपुर थाना क्षेत्र की हरिओम नगर इंदिरा बस्ती निवासी लक्ष्मी साहनी न्याय के लिए परेशान है। उनके साथ मारपीट और बेटी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार शाम की है। लक्ष्मी अपनी बेटी संतोषी सोना के साथ नशे के आदी बेटे बजरंगी को खोजने खरकई नदी की ओर गई थी। वहां एक ऑटो में बैठे राहुल महानंद से बेटे के बारे में पूछा। इस पर राहुल ने उन पर हमला कर दिया। बचाव में आई बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। मां बेटी किसी तरह जान बचाकर आदित्यपुर थाने पहुंची। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उन्हें मेडिकल जांच के लिए गमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। लक्ष्मी का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी राहुल और आक्रामक हो गया है। वह खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है। मृत श्रमिकों के आश्रितों को 4 लाख की जगह 1 लाख दिए। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए गठित बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने में भारी गड़बड़ी देखी गई है। बोर्ड के पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को बीमा सुविधा नहीं दी गई। आश्रितों को 2 या 4 लाख रुपए की जगह केवल 1 लाख रुपए की सहायता का भुगतान किया गया। यह जानकारी वित्तीय वर्ष 2017-18 से 21-22 की अवधि के लिए भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकारों के कल्याण बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर गुरुवार को रखा गया था। हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों का 75% अनुदान बढ़ाने को लेकर 5 मार्च को धरना। वित्त रहित हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी अनुदान राशि में 75% वृद्धि की मांग को लेकर 5 मार्च को विधानसभा के समक्ष धरना देने का निर्णय किया है। शुक्रवार को वित्त रहित संघर्ष मोर्चा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया कि 1250 शिक्षण संस्थानों के 10,000 शिक्षाकर्मी इस धरना में शामिल होंगे। इस दिन में स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, मुख्य द्वार में ताला लटका रहेगा। कहा कि 75% अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृति के प्रत्याशा में लंबित है। वहीं राज्यकर्मी का दर्जा देने से संबंधित प्रस्ताव कार्मिक विभाग में है। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कमेटी गठित हुई है। इसमें गणेश महतो, अरविंद सिंह, नरोत्तम सिंह, मनीष कुमार, रेशमा बेग, चंदेश्वर पाठक, मुरारी प्रसाद सिंह शामिल हैं। बैठक में फजलुल कदीर अहमद, कुंदन कुमार सिंह, पशुपति महतो, रघु विश्वकर्मा सहित अन्य भी शामिल थे।
रांची होटवार सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवाल। 400 जवानों की निगरानी में कैंपस, फिर भी जेल से फरार हुआ सजायाफ्ता कैदी। अपहरण व हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी रांची के होटवार स्थित सेंट्रल जेल की 22 फीट की दीवार फांदकर फरार हो गया। भागने वाले कैदी का नाम समीर तिर्की है। वह गुमला के बृंदा भंडारा टोली का निवासी है। वर्ष 2013 में एक व्यक्ति की अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने उसे गुमला जेल भेजा था। 29 जुलाई 2018 को गुमला जेल से उसे होटवार जेल ट्रांसफर किया गया था। कैदी के भागने का खुलासा तब हुआ जब सुबह गिनती में कैदी कम मिला। जेल प्रशासन ने जेल के वार्ड नंबर 12 में शाम 6 बजे के बाद अन्य कैदी को वार्ड में बंद करने और सुबह 6 बजे बाहर निकालने का जिम्मा भी समीर को ही दे रखा था। ऐसे में समीर ने सभी कैदी को गुरुवार शाम 6 बजे के बाद वार्ड में तो बंद कर लिया, लेकिन खुद हाथ पैर धोने के बहाने पास में लगे नल के पास गया। वहां से चारदीवारी के पास पहुंचा और रात लगभग 9 बजे केबल तार के सहारे 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग निकला। इसके बाद प्रभारी जेलर देवनाथ राम शाम लगभग 5 बजे खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। होटवार जेल में अंदर बाहर 3 शिफ्ट में 400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर के अलावा हवलदार व जमादार भ्रमण करते हुए सुरक्षा कर्मियों की मॉनिटरिंग करते हैं। बाउंड्री के आसपास भटकने वाले कैदियों को तुरंत टोका जाता है। इसके अलावा जेल परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे निगरानी की जाती है। इसके बावजूद कैदी फरार हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। चतरा के हंटरगंज थाना प्रभारी निलंबित। ईटा भट्टा संचालक से रिश्वत में मांगे थे 20,000 रुपए, चाईबासा किया गया ट्रांसफर। झारखंड के चतरा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। हंटरगंज थाना प्रभारी मनीष कुमार को ईट भट्टा संचालक से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। कार्मिक विभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक ने थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्हें चतरा से चाईबासा जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड रांची ने हंटरगंज थाना प्रभारी के खिलाफ गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को सौंपा था। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। चतरा एसपी विकास पांडे को निर्देश दिया गया कि वे थाना प्रभारी को 3 दिनों के अंदर कार्यमुक्त करें, साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को भेजें। इस कार्रवाई से अवैध वसूली करने वाले पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चतरा में काम के बदले रिश्वत लेने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद भ्रष्टाचार थम नहीं रहा। कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो रहे हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।